हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम करेंगे प्रैक्टिस आर्टिकल की, जिसमें हम सीखेंगे ए और एन द का प्रयोग। ए एन द का प्रयोग कहाँ पे होता है और कैसे होता है, किस नियम का प्रयोग किया जाता है, वहां पे सीखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी की कंपटीशन की एग्जाम कर रहे हैं, ये जो वीडियो है आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो आपके कई क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको रूल भी बताऊंगा। यहाँ पे किस नियम का कौन सा यूज हो रहा है वहां पे आपको, आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे देखिए देखना क्या है। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग द सेंटेंस वाई द फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम ऑप्शन। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पर जो भी आपका उचित ऑप्शन है वहां पर यूज करेंगे। आप किसी भी देखिए ये आपके लिए सबके लिए है। आप या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी बोर्ड की भी एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन हो इंग्लिश में, उसमें भी ये काम होता है। चाहे आप क्लास 10th में हो या 12 में हो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब, तो कह रहा है जी ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, वो आप लोगों को चार ऑप्शन में से चुनना है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे समझना है, दिस इज वेस्ट बुक ऑफ द एलिमेंट्री फिजिक्स। आप देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की कहीं पर भी बात की जाए तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, नियम के अकॉर्डिंग से चलना है मुझे। जब भी कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री की बात की, देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का नियम है, ई एस टी लगा होता है। ये गुड, वर्स, बेटर और यहाँ पे बेस्ट का यूज है यहाँ पे। तो ये गुड अच्छा होता है, यहाँ पे सबसे अच्छी किताब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बेस्ट वर्ड है। इसके लिए यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, खाली जगह है, वर्ड टू द वॉइस इज सफिशियंट। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक शब्द की बात हो रही है, वर्ड आ रहा है, तो वर्ड के लिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। देखिए एक आपको एक नियम भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए साउंड से साउंड से करना है मुझे। आ से लेके अगर अंगहा तक इस चीज को समझना है। आ से लेके अगर अंगहा तक कोई साउंड आता है तो आप ए एन का यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। इसके बाद देखिए आ से लेके अंगा तक क्या यूज करना है, एन। एन का यूज करना। अगर का से लेके ज्ञा तक, अभी हम आपको एग्जांपल थ्रू समझाएंगे। का से लेके ज्ञा तक अगर किसी भी का साउंड इनके बीच में आता है, का से लेके ज्ञा तक, तो आप यहाँ पे ए यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड। वर्ड आ रहा है, वाह आ रहा है। अब कहीं ना कहीं वाह साउंड आ रहा है, यहाँ पे समझना है। वाह वाह मान लें, यहाँ पे वर्ड होता है, तो यहाँ पे वर्ड है, तो वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ए यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्यों, का और ज्ञा के बीच में ही तो वो आता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे यूज करेंगे ए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए सी वॉज, खाली जगह है, फर्स्ट पर्सन टू अराइव। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज करना है। देखिए जब भी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप में लिख के दिया जाए, ध्यान रखना है। इस टाइप फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड, अगर इस टाइप से फोर्थ करके दिया जाए तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, आर्टिकल द। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट यूजफुल टूल। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है यूजफुल, इसका साउंड जो है यू आ रहा है। क्या आ रहा है आपको, यू। यू का और ज्ञा के बीच में कहीं ना कहीं साउंड ये मैच कर रहा है, तो इसके लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो को यहाँ पे वोवेल है, इसलिए गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल यूज ए एन का यूज ना करें, साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज करेंगे हम ए का यूजफुल आ रहा है ना, यू आ रहा है, तो का और ज्ञा के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है, तो ध्यान रखें इस चीज पर। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू रीड आइलियड। देखिए यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में बताया,
यहाँ पर देखिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ये कोई बुक के बारे में यहाँ पे साउंडेड किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सी कैन प्ले गिटार। जब भी कोई चीज बजाने का सेंस, देखिए प्ले का मतलब यहाँ खेलना नहीं है, यहाँ पे बजाने से मतलब है। सी कैन, वह बजा सकती है गिटार, वह गिटार बजा सकती है। तो यहाँ पे जब भी किसी चीज को बजाने का सेंस आए तो वहां आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है। जब भी किसी चीज को बजाने का सेंस निकले तो वहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। आई मेट वन आइड मैन स्टरडे। अब देखिए वन, वन आ रहा है तो वन के लिए यहाँ पर यूज करेंगे वन। आप ये ना सोचे यहाँ पर वन लिखा है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आर्टिकल वन, साउंड क्या है मेरा वन, तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करेंगे हिज फादर इज, खाली जगह एमपी। अब देखिए एमपी आ रहा है ना, तो एम इसी टाइप से लिखेंगे, एम पी, यही तो लिखा जाएगा। अब मुझे इतना लिखने से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से मतलब है। इसका एम आ रहा है ना, ए है, का और अंघा के बीच में ये वर्ड आता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ध्यान, अभी हमने आप लोगों को डिस्कस किया था, यहाँ पे ए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सी विल रिटर्न विथ इन। अब देखिए यहाँ पर देखिए आवर लिखा है, आवर मीन्स होता है घंटा, तो इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे आवर पढ़ा जाता है। आवर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे ए एन का, इसलिए साउंड आप समझ रहे हो, आ रहा है आवर, आवर मीन्स होता है घंटा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज खाली जगह अनटाइडी मैन। अन, अनटाइडी मैन के लिए वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए अन आ रहा ना, आ रहा है कहीं ना कहीं, साउंड से मतलब है मुझे यहाँ पे आ रहा, तो एन का यूज करेंगे। ध्यान रखना, आपको मैंने अभी डिस्कस किया था। अब देखिए आई केप्ट डजन बनानास इन द बास्केट, तो यहाँ पर खाली जगह दी गई है, तो खाली जगह के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए, क्योंकि यहाँ पर डजन डा साउंड आ रहा है, तो डा साउंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। दूसरा है माई माई डॉटर स्टडीज इन, खाली जगह यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है ना, इसका साउंड क्या है, यू, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। एन यूज होगा, सॉरी यहाँ पे एन नहीं, वो ए यूज होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी दिया गया है, यहाँ पे ए लगाएंगे। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो 13 नंबर का दिया गया है, यहाँ पर यूज करेंगे खाली जगह मून लुक्स ब्यूटीफुल। जब भी कोई चीज जैसे कहने का मतलब है जिसका द्वितीय ना हो, चंद्रमा का, जैसे सूर्य का, पृथ्वी का दूसरा कोई नहीं है, तब भी क्या हम वहां पे यूज करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। और एक एक तो सबसे बड़ी चीज ये दूसरा नहीं है इसका कोई, और एक ये चीज कौन सी है, प्राकृतिक चीज है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ही वाउट इंक पॉट फ्रॉम द मार्केट। इंक पॉट, ध्यान रखना है, ई आ रहा है, इसका साउंड क्या है, ई, तो ई जब भी साउंड है तो ए एन का यूज करेंगे। तो हमने कहा था इसका जो साउंड है आ से लेके अंघा के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए हमने यूज किया है ए एन का। इट इज नॉट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अब देखिए इट इज नॉट मैटर, मैटर आ रहा है तो मैटर की बात की जा रही है, तो मैटर के लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो वर्ड है यहाँ पर यूज करेंगे ए। मैटर आ रहा है तो यहाँ पे ए यूज हो जाएगा, ध्यान रखना है, ए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी आपने काफी सेंटेंसों को देखा होगा, व्हाट ए ग्रेट, यहाँ पे लिखा है व्हाट ए ग्रेट लिखा है, हाउ ए करके ग्रीट, ऐसे करके सेंटेंस काफी आते हैं।
तो यहाँ पे व्हाट के बाद जब आए तो यहाँ पे ए यूज कर देंगे, व्हाट ए ग्रेट एथलीट, तो यहाँ पे ए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो दिया गया है खाली जगह, लॉइन इज ए खाली जगह किंग ऑफ द जंगल। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेटर जो बर्ड है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 3 के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहीं न कहीं एक शेर है। शेर की बात हो रही है, यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, कहीं है इसमें? ये वाला देखो मैच कर रहा है अगर तो देखेंगे। ए लॉयन इज़ एक शेर है। अब उसी शेर की जब भी बात की जाए तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द इसी शेर की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए कभी भी कोई काफ़ी सेंटेंस होते हैं तो उस सेंटेंस में अगर पहले सेंटेंस में उसका नाम दिया जाएगा तो अगर दूसरे सेंटेंस में उसके बारे में फिर बताया जाए तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जंगल की भी बात हो रही है तो यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। ए लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, एक शेर है जो जंगल का क्या है, राजा है। यहाँ पे ये बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ पे और भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना है आपको। देखिए यहाँ पे दिया गया माई ब्रदर इज एडिटर इन हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड दिया गया है, अब माई ब्रदर इज एडिटर की बात की जा रही है। तो एडिटर एडिटर के लिए यहाँ पे सबसे बेटर जो वर्ड है यहाँ पे वो यूज करेंगे। देखिए एडिटर के लिए देखिए ई आ रहा है इसका साउंड क्या, एडिटर ए आ रहा है ना, ए तो यहाँ पे एन यूज होना चाहिए। तो एन माय ब्रदर इज एन एडिटर इन द, जब भी कोई समाचार पत्रों की बात की जाए तो वहां आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना ए एन वाला कौन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए एन ये वाला है। सी ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाज। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा, यहाँ पे फेमस की बात की जा रही है, फेमस पोएट, तो ए यूज होगा क्योंकि ए फेमस, यहाँ पे ए वेटर यूज है। आगे देखते हैं। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज खाली जगह 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो भी बात की जा रही है तो यहाँ पर 11th प्रेसिडेंट एक राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो पे आर्टिकल द का यूज करें। और एक चीज ये भी है 11th, अभी हमने आपको एक सेंटेंस कराया था वहां पे फर्स्ट करके कराया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो ये 11th नंबर आया है यहाँ पे, तो 11th के लिए आप आर्टिकल द का यूज करें। नेक्स्ट देखेंगे, तुलसीदास रोट रामचरितमानस। अब देखिए धार्मिक पुस्तकों के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा 6 7 8 क्लास में कहीं ना कहीं। आगे देखेंगे गॉडविन ऑस्टिन इज। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप यहाँ पे हमने आपको अभी जस्ट बताया था, कुछ एग्जांपल अभी शुरू में करा रहे थे, वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शुगर कॉस्ट 45। अब किलो किलो की आ रहा ना साउंड, एक 1 किलो 1 किलो है यहाँ पर दिया गया तो ए यूज करेंगे। देयर इज अंडरपास अंडरपास अंडर द रेलवे लाइन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वर्ड यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे जो भी उचित वर्ड है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो उचित कौन सा रहेगा, अंडर आ रहा आ साउंड आ रहा है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे यहाँ पे, ए एन। नेक्स्ट है, एलिफेंट हैज ए लॉन्ग टंग। अब ये तो आप लोगों को पढ़ाया गया काफी बार, तो यहाँ पे पता है आप लोगों को क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ए एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्कूल बिल शॉर्टली क्लोज फॉर खाली जगह क्रिसमस डेज हॉलीडेज। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह स्कूल की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल जो बंद हो रहा है कि किस दिन, क्रिसमस हॉलीडेज छुट्टी पे दिया गया, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल द होना चाहिए स्कूल के लिए, स्कूल की बात हो रही है। और जब भी कोई त्योहार होते हैं तो उनके आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे वहां पर भी क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग। उसमें ऑप्शन द वाला कौन है, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर भी सम ऑफ
अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो आप लोगों आंख बंद करके ही आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें एक ए काउ इज ए नहीं है यहाँ पे खाली जगह है यहाँ पे ए लगेगा। देखिए यहाँ पर काउ खाली जगह काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब एक गाय की बात हो रही है और वहां पर यूजफुल के लिए यहाँ पर भी ए ही वर्ड रहेगा ज्यादा बेटर तो ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर दिया गया है यहाँ पे खाली जगह है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है जो बुक की बात की जा रही है बुक के बारे में ही आर्टिकल द का यूज करें बुक क्या किया जा रहा है वो चाहता है कि उसका प्रिंट निकले तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब देखिए खाली जगह रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल। देखिए आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि रोज जो है गुलाब की बात है गुलाब इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर बहुत सुंदर फूल है। तो यहाँ पर एक फूल की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर जितने भी समुदाय में मतलब इनके एक ग्रुप होता है ना फूलों का जितना भी फूल है गुलाब के वो सभी कैसे हैं ब्यूटीफुल सुंदर है। तो यहाँ पर सबसे बेटर यूज होगा यहाँ पर आर्टिकल जो नेक्स्ट है आर्टिकल यहाँ पे द यूज करेंगे ध्यान रखना है आर्टिकल द जब भी कोई ग्रुप जैसे किसी मैं कहूँ एलिफेंट की बात कर रहा हूँ तो एलिफेंट आई हैव ए एलिफेंट। अब एलिफेंट एक मेरे पास एक हाथी है अब उसी के बारे में फिर कह रहा हूँ एलिफेंट द एलिफेंट इज लैम हाथी लंगड़ा है। तो यहाँ पर दाई नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि सब हाथी लंगड़े नहीं है यहाँ पे ओनली हम अपने यहाँ पे आर्टिकल ए यूज करेंगे ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे हो कि दा नहीं है दा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसी थ्रू समझा दूं जितने भी फूल हैं वो सभी कैसे हैं सुंदर हैं। जब पूरे ग्रुप की या पूरे संसार में चीजों की बात की जाए तो वहाँ आर्टिकल दा का यूज करता है। तो क्योंकि वहाँ पे पूरे समुदाय को बताया जा रहा है पूरी जितने गुलाब फूल है वो कैसे सुंदर है इसलिए जब भी कोई समुदाय की बात की जाए वहाँ आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आगे देखेंगे आई डिड नॉट बाई अम्ब्रेला आप तो ये जानते होंगे अम्ब्रेला का यहाँ पे एनी यूज करेंगे। फार्मर वाउट मतलब एक गाय यहाँ पे गाय और एक गॉट। अब ऑक्स ऑक्स यहाँ पे एन यूज करेंगे ए वाला एन वाला कौन है ए एन। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है ए तो ए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है तो आर्टिकल यहाँ पे बिना आंखें बंद करें आप यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज कर दें द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर सिल्वर लिंकिंग। अब आगे देखेंगे खाली जगह है सन शोन ब्राइटली। अब देखिए सूर्य की बात हो रही है यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है तो यहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि द्वितीय इसका नहीं है सूर्य एक प्राकृतिक है और इसके लिए एक इसका कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे अभी एक सेंटेंस था मून वाला वहां पे हमने आर्टिकल दा का यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सन आया हुआ है। सन आया है तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं चाइनीज इज वन ऑफ द देखिए आप मोस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री है अब यहाँ यूज करेंगे मोस्ट। आगे देखेंगे वी मस्ट हेल्प हमें चाहिए गरीबों की सहायता। अब यहाँ पे पुअर वर्ड है तो आप पुअर वर्ड की मतलब यहाँ पे गरीब हो रहा है लेकिन गरीब लोगों की बात होना चाहिए तो आर्टिकल देखो पूरे समुदाय को अभी आप लोगों को जो गुलाब वाला समझाया था यहाँ पर भी उसी प्रकार सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करेंगे कि हमें चाहिए गरीबों की सहायता। अब गरीब जितने भी लोग होंगे वो एक ग्रुप होगा उनका तो उन्हीं में आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो ध्यान रखें ये मेरा आर्टिकल का जो हमने आप लोगों को काफी लगभग सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट कराए ए एन दा का यूज करके। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए चैनल पर थैंक यू।